न केवल मऊ बल्कि विकास के रास्ते पर बढ़ते नए यूपी की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। सीएम योगी का ऐलान है कि मऊ की जो पहचान है वो बदलेगी। एक रिपोर्ट। बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं। मऊ की धरती पर जब विकास, शिक्षा और पहचान की बात होती है तो उसके साथ बीते वक्त की परछाइयां भी खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक परिदृश्य की एक तस्वीर पेश करता है। कभी जिस मऊ को लेकर लोगों के मन में पहचान और अवसरों को लेकर सवाल खड़े होते थे, आज वही मऊ विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। छात्रों, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां के ITI में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए, कॉमन मैन से जुड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर PN सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं। और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है। मऊ की पुरानी पहचान से लेकर विकसित भारत की बात और नए मऊ की परिकल्पना को साकार करने के साथ साथ सीएम योगी ने मऊ की धरती को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दे दी, जिससे न केवल मऊ बल्कि प्रदेश की भी बेहतर तस्वीर बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मऊ दौरे पर पहुंचे हैं। मऊ पहुंचकर उन्होंने 392 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और ताजेपुर में ग्रामीण सैनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ सीएम ने सभा को संबोधित किया और पुरानी सरकारों पर निशाना भी साधा। मंच सियासत का हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम का, सीएम योगी प्रभु श्री राम के आदर्शों का उदाहरण पूरी प्रमुखता के साथ रखते हैं। मऊ की धरती से भी सीएम योगी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने प्रभु राम को आधार मानकर मऊ की जनता से एक बड़ी अपील भी कर दी। हम सबका दायित्व बनता है, अपने वर्तमान को सजाने और संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कार्य करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अगर सफल हुई है, इसलिए क्योंकि आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में अपना योगदान दिया। इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है। आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। कुल मिलाकर मऊ का ये दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसे मॉडल की झलक भी देता है जिसमें प्रगति की रफ्तार और कानून का डर दोनों साथ साथ चलते हैं। असल चुनौती अब इसी संतुलन को जमीन पर लगातार बनाए रखने की है, ताकि विकास की रोशनी हर गली तक पहुंचे और कानून व्यवस्था की पकड़ भी उतनी ही मजबूत बनी रहे।